सनातन अपने आप में शाश्वत है, सत्य है और यथार्थ है, और जो यथार्थ है वही कृतार्थ है, बाकी तो सब परमार्थ है। समाज में आपको ऐसा नहीं लगता कि सनातन के नाम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रदर्शन या प्रोपेगेंडा खेला जाता है? मगर एक लंबे समय से मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी आता है, टिप्पणी करता है, चला जाता है, कोई प्रतिकार तक नहीं होता। सनातन आपकी नज़र में क्या है? शाश्वतता, सत्यता, स्थिरता, और जो सदा स्थिर रहे। तो मैं समझता हूँ जो शाश्वत रहता है, हमें मार्गदर्शन करता है, हर समय हमको एक सही दिशा और दशा का काम करता है, जस्ट लाइक ए नेविगेटर। हमें बताता है कि हमें किधर दिशा में चलना है। माँ को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, बहन को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, रिश्तेदारों को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, शत्रु को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए, मित्र को देखें तो कैसा भाव होना चाहिए। मतलब आपको टॉप टू बॉटम या कहूँ XYZ जो भी है, आप सनातन से सब सीख सकते हैं। सनातन अपने आप में शाश्वत है, सत्य है और यथार्थ है, और जो यथार्थ है वही कृतार्थ है, बाकी तो सब परमार्थ है। स्वामी जी, क्योंकि सनातन एक लाइफस्टाइल है आपने कहा, और आज की तारीख में अगर देखा जाए तो कई लोग, या मैं यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की भी बात कर लेती हूँ, गवर्नमेंट की भी बात कर लेती हूँ, कि हमारे समाज में आपको ऐसा नहीं लगता कि सनातन के नाम पे बहुत सारी चीज़ों का प्रदर्शन या प्रोपेगेंडा खेला जाता है? सनातन को नीचा दिखाने के लिए मान सकता हूँ कि इस तरह के काम होते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं कि सनातन ऐसा कुछ करे। ये तो बोलते तक नहीं है, मौन है, जैसे शेर सोया हुआ है, योद्धा सोए हुए हैं, हिंदू सोया हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ, पर अब जागता हुआ देख रहा हूँ इस समाज को। मगर एक लंबे समय से मैं समझता हूँ कि कोई कुछ भी आता है, टिप्पणी करता है, चला जाता है, कोई प्रतिकार तक नहीं होता। उसे कोई, शायद हमें लगता है कि गलत को गलत तक कोई नहीं कहता। स्वामी जी, आपने आस्था की बात की। अलग अलग धर्म बटे हुए हैं हमारे देश में, अलग अलग जातियां भी बटी हुई हैं। सबसे पहले तो आपकी जो यात्रा है उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगी, किस बारे में है ये यात्रा? ये यात्रा जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की है। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई। और देवबंद से ये यात्रा शुरू हुई, और इस यात्रा ने 6 राज्य अब तक कवर किए। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य दिल्ली, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तराखंड, पांचवा हैदराबाद, फिर बिहार, और अभी हम मध्य प्रदेश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं कि करें। 18,000 से ज्यादा की ये यात्रा हो चुकी है, किलोमीटर की। अच्छा। और 900 से ज्यादा दिन हो चुके हैं इस यात्रा को करते करते, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक एकीकरण का संकल्प ले चुके हैं। अब एकीकरण का विस्तृत जानकारी यह है कि एकीकरण मतलब कि मैं जातियों में नहीं बटूंगा, अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, सदा हिंदू होकर रहूंगा, सनातनी होकर रहूंगा। इस यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। इस भिक्षा यात्रा में भिक्षा दाल आटा चीनी चावल पैसे की नहीं है। जातियों में ना बटकर सनातन संगठित रहे, यूनाइट रहे, तो यूनाइट सनातन धर्मा, यही इस यात्रा का मूल स्रोत है। और मैं समझता हूं कि जब आप कार के पीछे लिखा देखते हैं हिंदू, या आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट के पीछे लिखे देखते हैं सनातनी हिंदू, तो मैं समझता हूं कि ये इस यात्रा का प्रभाव है। स्वामी जी, एक बयान आया था, क्योंकि आपने कहा कि 2022 में आपने ये यात्रा शुरू की। 5 दिसंबर 2023 में एक बयान, एक स्टेटमेंट दिया योगी आदित्यनाथ जी ने, और उन्होंने कहा कि एकजुटता, यानी कि अगर एक ही जाति रहे तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है। मैं समझता हूं कि महाराज जी ने जो कहा वो यक्ष प्रश्न है, इसमें कोई दो मत नहीं। और आप एक नहीं हैं, उसके नुकसान, कोई भी नेता आता है कुछ भी बोलता है जाता है, कोई भी नेता आता है आपको जातियों में बांटता है और जाता है, कोई भी नेता आता है जातिगत जनगणना की बात करता है और जाता है, कोई भी नेता कोई क्यों नहीं बोलता जब बांग्लादेश में नरसंहार होता है, मानवता की हत्या होती है,